हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बैटल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि हम ऐसे ही स्टोरीज को रीड करके एक एक वर्ड की हिंदी जानकर बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स याद करते हैं और ग्रामर रूल्स और ग्रामर स्ट्रक्चर सीखते हैं और स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन करके रोज थोड़ी थोड़ी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो हमारी आज की स्टोरी है ऑब्स्टकल्स आर अपॉर्चुनिटीज, मीन्स बाधाएं अवसर होती हैं। ऑब्स्टकल मीन्स बाधा एंड अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे बाय अ मैन। बोल्डर मीन्स बड़ा पत्थर। तो राजा ने एक आदमी से रास्ते पर बड़ा पत्थर रखवाया। तो इस सेंटेंस में किंग यानी कि राजा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो काम को करता है। लेकिन इस सेंटेंस में राजा ने तो काम किया नहीं, उसने काम करवाया किसी आदमी से। तो जब सब्जेक्ट खुद काम ना करे, किसी और से काम करवाए, तो उसके लिए इंग्लिश में एक अलग स्ट्रक्चर होता है। और वो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। एजेंट कौन होता है? जिससे काम कराया जाता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? किंग प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बोल्डर मीन्स बड़ा पत्थर। और ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? जिस पे काम किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस में पत्थर पे काम किया गया है, मीन्स पत्थर खुद तो नहीं गया वहाँ पे, उसको रखा गया है। तो रखने का काम पत्थर पे किया गया है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेस प्लस बाय प्लस एजेंट। और जैसा कि मैंने बताया, एजेंट होता है जिससे काम कराया जाता है। तो यहाँ पे एजेंट क्या है? मैन, क्योंकि पत्थर रखवाने का काम किससे कराया गया? आदमी से। तो इसलिए इस सेंटेंस में ये आदमी क्या है? एजेंट है। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे कहना चाहते हैं कि राजा ने पत्थर रखा, तो हम कहते अ किंग प्लेस्ड अ बोल्डर ऑन अ रोडवे। मीन्स राजा ने रास्ते पर पत्थर रखा। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि ये सेंटेंस किस फॉर्म में हुआ? सिंपल पास्ट में। और इस सेंटेंस को अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं कि राजा रोड पर पत्थर रख चुका था, तो फिर हम इसे कहते अ किंग हैड प्लेस्ड अ बोल्डर ऑन द रोडवे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट। एंड प्लेस का मतलब स्थान भी होता है और रखना भी होता है। प्लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेस्ड, और थर्ड फॉर्म भी प्लेस्ड होती है। यानी कि इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। तो आई होप कि अभी तक मैंने जितना समझाया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ चुका है। तो अब नेक्स्ट रीड करते हैं। ही देन, वह फिर, हिड छिपा। हिड हाइड की सेकंड फॉर्म होती है। HIDE हाइड मीन्स छिपना एंड हिड मीन्स छिपा। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है हिडन, HIDDEN हिडन। तो वो फिर छिपा एंड वेटेड और इंतज़ार किया, टू सी देखने के लिए, इफ़ एनीवन क्या कोई, वुड मूव द बोल्डर पत्थर को हटाएगा, आउट ऑफ द वे रास्ते से। मीन्स वो छिप गया और उसने इंतज़ार किया ये देखने का कि क्या इस पत्थर को भी रास्ते से हटाएगा। सम ऑफ द विलेजर्स कुछ गांव वाले, सिंपली सरलता से, वॉकड अराउंड इट उसके आसपास से चले गए। मीन्स किसी ने भी पत्थर को हटाया नहीं। कोई पत्थर के दाएं साइड से चला गया तो कोई पत्थर के बाएं साइड से चला गया। मैनी पीपल ब्लेम्ड कई लोगों ने, मैनी पीपल ब्लेम्ड द किंग कई लोगों ने राजा पर दोष लगाया, नॉट फॉर कीपिंग द रोड्स क्लीन रोडों को साफ ना रखने के लिए, बट नन ऑफ दैम लेकिन उनमें से किसी ने भी, डिड किया, एनीथिंग कुछ भी नहीं, अबाउट गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए। सो मैनी पीपल ब्लेम्ड द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लीन कई लोगों ने राजा पर रोडों को साफ ना रखने का दोष लगाया,
बट नन ऑफ दैम डिड एनीथिंग अबाउट गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे। लेकिन किसी ने भी पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। आ पेजेंट, एक किसान, देन फिर केम अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स। कैरिंग का मतलब होता है ढोना एंड लोड मीन्स भार। तो उसके बाद एक किसान आया जिसने सब्जियों का भार ढोए हुए था, मीन्स जिसने अपने सर पे सब्जियों का भार रखा हुआ था। ही लेड डाउन हिज बर्डन। लेड डाउन मीन्स नीचे रखा, बर्डन मीन्स वजन। तो उसने अपना वजन नीचे रखा एंड ट्राइड और कोशिश की टू पुश धकेलने की द स्टोन पत्थर को आउट ऑफ द रोड, रोड से बाहर। आफ्टर मच पुशिंग, बहुत ज़्यादा धकेलने के बाद, ही फाइनली, वह आखिरकार सक्सीडेड, सफल हुआ। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, अ पर्स लाइंग ऑन द रोड, रोड पे पड़े हुए पर्स पर। सो आफ्टर दैट ही नोटिस्ड अ पर्स लाइंग ऑन द रोड, तो उसके बाद उसने रोड पे पड़े हुए पर्स पर ध्यान दिया। नोटिस्ड मीन्स ध्यान दिया। द पर्स कंटेन्ड, पर्स में थे, मैनी गोल्ड कॉइन्स, बहुत सारे सोने के सिक्के, एंड अ नोट, और एक सूचना, फ्रॉम द किंग, राजा से, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन का मतलब होता है बताना, और एक्सप्लेनिंग का यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है कि वो सूचना बता रही थी दैट कि द गोल्ड कॉइन वाज फॉर द पर्सन, कि वो सोने के सिक्के उस व्यक्ति के लिए थे, हु मूव्ड द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे, जिसने पत्थर को रास्ते से हटाया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि एवरी ऑब्स्टकल, हर एक बाधा, वी कम अक्रॉस इन लाइफ, जिससे हम जिंदगी में अचानक से मिलते हैं, या वो बाधा जो अचानक से हमारी ज़िंदगी में आती है, गिव्स अस, हमें देती है, एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, टू इम्प्रूव, सुधारने का, आर सर्कमटांसेस, हमारे हालात, सर्कमटांसेस मतलब हालात, परिस्थितियाँ, एंड और वाइल द लेजी कंप्लेन, जब आलसी शिकायत करते हैं, मीन्स जिस समय आलसी शिकायत करते हैं, द अदर्स आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, दूसरे अवसर को क्रिएट कर रहे होते हैं, अवसर बना रहे होते हैं, टू मूव अहेड इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो हमारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं वो हमारे लिए एक अवसर होती हैं कि हम अपने हालातों को बदल सकें। लेकिन जो आलसी लोग होते हैं वो उन हालातों के बारे में शिकायत करते हैं, जबकि जो दूसरे लोग होते हैं वो उन अवसरों का उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।